गजा में जहां एक ओर इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी समझौते पर अमल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वेस्ट बैंक में कुछ और ही चल रहा है। वेस्ट बैंक में अब भी इसराइल और फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस फोर्स के जंगजुओं के बीच तनाव जारी है। जी हाँ, दोनों के बीच गोलियां बरस रही है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं और इन्हीं हमलों के बीच फिलिस्तीन रेसिस्टेंस फोर्स ने इसराइल के कई सैनिकों को मार गिराया है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रेसिस्टेंस फोर्स ने इसराइली सेना के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें उसके कई सैनिक मारे गए। ये पूरा वाकया शनिवार को हुआ। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में कई दिनों से इसराइली फौज हमले कर रही है और उनके ऑपरेशन का ये लगातार 12वां दिन था। आईडीएफ का ये ऑपरेशन खासतौर पर जेनिन के साथ साथ तुलकरेम, रामल्ला, तुबास, अल खलील और नबल्स जैसे इलाकों में चल रहा है। यहाँ एक नहीं बल्कि कई ऐसी तंजीमें हैं जिनसे इसराइली फौज लड़ रही है, जैसे अल कस्साम ब्रिगेड, अल कुद्स फोर्स, फिलिस्तीन रेजिस्टेंस फोर्स, इस्लामिक जिहाद और जेनिन के कुछ घरेलू लड़ाके। शनिवार को जब उन्होंने इजरायली फौज के तमाम सैनिकों को खत्म किया, तो इसके बाद उन्होंने एक बयान जारी भी किया, जिसमें फिलिस्तीनी लड़ाकों ने कहा, हमारे लड़ाके पूर्वी क्षेत्र में कब्जा करने वाली सेनाओं के साथ भीषण युद्ध में लगे हुए हैं, दुश्मन के सैनिकों और सैन्य वाहन पर भारी गोलीबारी कर रहे हैं तथा निश्चित रूप से सफल भी हो रहे हैं। हमारे लड़ाकू विमानों ने 10 सैनिकों वाली दुश्मन इकाई पर घात लगाकर हमला किया तथा उन्हें नजदीक से भारी गोलीबारी में फंसा दिया, जिससे निश्चित रूप से कई सैनिक हताहत हुए। जेनिन के अर्राबा शहर में प्रतिरोधी लड़ाकों की आक्रमणकारी सेनाओं के साथ झड़प हुई। हमारी इंजीनियरिंग यूनिट ने रास्तों पर एक सैन्य वाहन पर विस्फोट से हमला किया, जो सीधे निशाने पर लगा। रविवार को भी स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इन इलाकों में बड़ा खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबरें भी आ रही है और बताया जा रहा है कि कई इमारतें भी ध्वस्त हुई हैं। यानी जहां एक ओर गजा में जंगबंदी समझौते पर अमल हो रहा है, तो दूसरी ओर वेस्ट बैंक में संघर्ष जारी है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस भयावहता को याद करते हुए जेनिन के मेयर मोहम्मद जर्रार ने कहा कि जेनिन शरणार्थी शिविर और शहर के अल हदफ पड़ोस से लगभग 15,000 फिलिस्तीनियों को विस्थापित किया गया था। उन्होंने कहा, जेनिन कैंप और उनके आसपास 100 से अधिक घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। कब्जा बलों द्वारा आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर देने के बाद शहर के 4 अस्पतालों में पानी नहीं है, जिससे जेनिन के 35% हिस्से में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। शहर मानवीय संकट के एक गंभीर दौर से गुजर रहा है। आपको बता दें कि इसराइल हमास जंगबंदी समझौते का दूसरा फेज इस हफ्ते शुरू हो जाएगा। इसमें जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्च के शुरुआती दिनों में ही ये युद्ध एक बार फिर से शुरू हो जाएगा, जिसे फिर से रुकवाने में न जाने कितना वक्त लग जाए।